नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वॉइस अकाउंट का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। बताएंगे कि आपको बहुत ही आसान तरीके से कैसे वॉइस अकाउंट करें। नाम इसको सुनने में लगता है कि कोई बहुत बड़ा अकाउंट होगा या कुछ अलग होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इस बहुत ही सिंपल एक अकाउंट है, बहुत छोटा अकाउंट है। आप क्लास 11-12 में जो पढ़ाई किए हैं अकाउंट्स में, उससे भी ईजी ही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वॉइस अकाउंट वॉइस क्या होता है। सबसे पहले आप इस पहले वाला वीडियो देखे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा बस आपको ये बता दें कि वॉइस एक शिप टाइप की जहाज़ होती है जो कि सामान नदी के थ्रू, समुद्र के थ्रू ले जाती है और उसी के लिए अपना चार्ज करती है, उसी का अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक हम लिए हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। पीएम शिप, अरे भाई पीएम का ये शिप है। पीएम मतलब कोई नाम है, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है। पीएम शिप कमर्स्ड इट्स वॉयज फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। अब देखिए कोलकाता से मुंबई के लिए अपना शिप ले जा रहे हैं पीएम शिप, एंड इट्स ऑन 1 नवंबर 2021। ये 1 नवंबर को शुरू हो रहा है, यानी कि नवंबर मंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, याद रखिएगा। 1 नवंबर की जगह अगर 30 नवंबर रहता तो इसको कैलकुलेट इस मंथ को नहीं करते, बट 1 नवंबर है तो इसको कैलकुलेट करेंगे। एंड कम्प्लीटेड इट ऑन 31 दिसंबर, यानी कि दिसंबर के लास्ट में एकदम जा रहा है, लास्ट तक कंप्लीट कर रहा है। यानी टोटल इसके नवंबर एंड दिसंबर, बस 2 महीने का ये जर्नी है इसका। अब आगे पढ़ते हैं। दिस शिप कैरियड, इस क्वेश्चन को कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब आगे पढ़ते हैं। द शिप कैरियड जूट, जूट मतलब शायद से बाजरा होता है। वाइल गोइंग टू मुंबई, यानी कि जब मुंबई जा रहा था तो जूट ले जा रहा था। एंड रिटर्न विथ क्लॉथ, यानी कि वापस आते समय भी खाली नहीं आया है, उधर से आते समय क्लॉथ यानी कपड़ा लेकर के वापस आया है। शिप वॉज इंश्योर्ड फॉर ₹48,000। इंश्योरेंस कराया गया है शिप का कि ताकि कहीं रास्ते में डूब जाए, कुछ हो जाए, कोई भी घटना, तो उसके लिए भरपाई हो जाएगा। तो उसके लिए 48,000 इन्होंने पे किया है इंश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन दिस कनेक्शन। अब क्या क्या इसमें खर्चे हुए हैं, क्या क्या हमको मिला है, ये सब डिटेल नीचे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डीजल, यानी कि हमारा डीजल जला है। कितने का जला है? 60,000 डीजल हमारा लगा हुआ है। फिर सैलरी, हमने सैलरी दिया हुआ है। कितना दिया है? 80,000, 80,000। पोर्ट चार्जेज, हमने पोर्ट के लिए चार्ज दिया है। जहाँ पोर्ट चार्जेज हमने बताया था पिछले कि जो लोडिंग अनलोडिंग में जो खर्चे आते हैं उन सब खर्चों को पोर्ट चार्ज बोलते हैं। 10,000 वो पे किया है। फिर स्टोर परचेज ₹8,000, जहाँ रखा है उसके लिए 8,000 रुपये पे किया है। फिर डिप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ इज ₹28,000। अब डिप्रिसिएशन किस चीज़ का? जो वॉएज है उसकी, अब अगर चलेगी तो थोड़ा सा उसका वैल्यू कम होगा ही। जब कोई भी सामान हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन होती है, तो वही डिप्रिसिएशन है 28,000 की। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेट ऑन। ये हमारा इनकम है। ये अभी तक डीजल, सैलरी, पोर्ट चार्ज, स्टोर परचेज, डिप्रिसिएशन, ये सब क्या था? हमारा एक्सपेंडिचर था। ये क्या है? इनकम है। फ्रेट ऑन फॉर रिटर्निंग जर्नी इज ₹90,000। हमारा रिटर्निंग जर्नी का है 90,000 एंड फॉर आउटवर्ड जर्नी इज ₹1,50,000, यानी हमारा ये दोनों इनकम है। आगे लास्ट क्या दिया हुआ है? प्रीमेज इज 10% ऑफ फ्रेट, यानी फ्रेट कौन सा है? यही दोनों फ्रेट है, 90,000 एंड 150,000। और प्रीमेज हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में? तो प्रीमेज एक तरीके का चार्ज होता है जो व्यक्ति पे करता है कि हमारी सामान को थोड़ा अच्छे से ले जाइएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करता है वो, तो वही 10% ये है। तो इसमें सिंपल आपको ये करना होता है कि एक अकाउंट बनाना होता है जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम होते हैं। आप डेबिट साइड में वो चीज़ें लिखते हैं जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि डीजल, सैलरी, पोर्ट चार्ज, स्टोर चार्ज, डिप्रिसिएशन, और बस ये चीज़ लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में आपका इनकम लिखेंगे, यानी इनकम क्या है आपका? ये फ्रेट है, और फ्रेट ये है रिटर्न वाला, और फ्रेट आउटवर्ड वाला है, और ये प्रीमेज उसमें ऐड कर देंगे। प्रीमेज इसी में ऐड हो जाएगा, जैसे ये 90,000 है और ये 10% दिया हुआ है तो 9,000 इसमें ऐड हो जाएगा। वही 1,50,000 है तो इसमें 15,000 ऐड हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं जल्दी से। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको नाम लिख देना है, जिसका भी शिप होगा, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था यहाँ पर पीएम शिप लिखा हुआ है, पीएम शिप कमर्स्ड इट्स वॉयज। तो इसी तरीके से सबसे पहले उसका नाम लिख देंगे ऊपर, फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे वॉयज अकाउंट, यानी हम क्या बना रहे हैं? तो वॉयज अकाउंट बना रहे हैं।
थर्ड लाइन में लिख देंगे, डेट लिख देंगे कि कब से लेकर के कब तक। तो इसमें पहले ही दिया गया था 1 नवंबर 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक, तो ये ब्रैकेट में हम लिख देंगे। इसके नीचे सीधा लाइन खींचेंगे, यहाँ पर्टिकुलर नहीं भी लिखते हैं, और उसके बाद अमाउंट का जगह छोड़ते हैं, ये डेबिट अमाउंट होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए पहले लाइन खींच लेते हैं, और अगर आपको आता है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया कि क्या क्या लेंगे, क्या क्या नहीं लेंगे, कहाँ क्या लेंगे, तो आप पहले खुद से कर लीजिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन से मैच कर लीजिएगा सही है या नहीं। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे एक कॉलम बना लेंगे, इस जगह को इसको पर्टिकुलर यहाँ लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद अमाउंट होता है, फिर एक जगह पर्टिकुलर का, और फिर अमाउंट, सिंपल सा। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था डेबिट में क्या आता है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्चे। अब ऊपर देख लेते हैं कि करके क्या है हमारे खर्चे क्वेश्चंस में। तो सबसे पहला हमको खर्चा दिख रहा है इसमें डीजल का खर्चा। डीजल के खर्चे को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डीजल के खर्चे, लेकिन उससे भी पहले हमको एक चीज़ दिख रहा है, इंश्योरेंस। स्टार्टिंग से करते हैं, नहीं तो स्टार्टिंग से नहीं करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ छूट जाता है, इसलिए हम लोग एकदम शुरुआत से करते हैं कि शुरुआत में हमारे सबसे पहले अमाउंट दिया हुआ है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस 48,000 है, तो क्या हम यहाँ पर लिख देते हैं टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आप लोग बताइए अमाउंट कितना आएगा। 48,000 दिया हुआ है, 48,000 लिख दे। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हाँ लिख दे, बट ये नहीं होगा, ये गलत है। सबसे पहले आपको यहाँ बता दें कि 48,000 वो जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो पूरे ईयर का दिया हुआ है 48,000। और हमारा बिजनेस जो हुआ है वो कितने दिन के लिए हुआ है, मात्र 2 महीने के लिए हुआ है। तो 2/12 कर देंगे, 2/12 कर देंगे, तो ये 6 हो गया, और 6 8 जा 48, और ये 8,000 हमारा आंसर आ गया। यानी 8,000 जो हमारा इंश्योरेंस का है वो चार्जेज आएगा। आप लोग, बहुत सारे लोग डायरेक्ट जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो लिख देंगे। तो आपको ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि पूरी अमाउंट नहीं लिखी जाती है। आप जितने महीना के लिए आप अपना वो किए हैं, वो चलाए हैं, जितना देर आपका शिप चली है उतने दिन का इंश्योरेंस देंगे। तो यहाँ पर हम टू इंश्योरेंस लिख देते हैं 8,000, ध्यान रहे। फिर नेक्स्ट अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा है, डीजल। डीजल हमारा क्या होता है, खर्चा होता है, हमने डीजल के लिए पे किया हुआ है। तो टू DIESEL डीजल। डीजल कितना हुआ है 60,000। अब ये पूरे साल का नहीं दिया हुआ है, ये तो डीजल उतना ही हम लिखेंगे जितना कि हमारा खर्चे हुए हैं। नेक्स्ट सैलरी। अब सैलरी भी पूरे साल का नहीं दिया हुआ है, सैलरी भी कितना दिया हुआ है, जितना हमने सैलरी उस समय पे किया है। तो सैलरीज कितना दिया हुआ है 80,000। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पोर्ट चार्जेज। अब पोर्ट चार्जेज भी सेम वही, जब हम वो किए होंगे, रखे होंगे वहाँ पर अपना ले जा कर के शिप, तो पे किए होंगे। तो पोर्ट चार्जेज कितना है 10,000। नेक्स्ट क्या है, स्टोर परचेज्ड। अब स्टोर परचेज भी हमने पे किया होगा, टू स्टोर परचेज। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 80,000 या 8,000 है, 8,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हमारा एक तरीके से, ये एक्सपेंडिचर तो नहीं है लेकिन लॉस है हमारा, तो ये भी एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। मतलब जो भी हमारे यहाँ से हमारा जो भी नुकसान हो रहा है हो या खर्चे हो रहे हैं, जो भी होगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे, अच्छा सॉरी, डेप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ ही दिया हुआ है, तो इसको हम पूरा लिख लेंगे। अगर वही सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा होता तो वो पूरे साल का होता, जो कि हम फिर सेम वही इंश्योरेंस की तरह करते। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है फ्रेट ऑन्ड। अब ये तो हमारा खर्चा है नहीं, तो फ्रेट ऑन्ड हम इस साइड में लिखेंगे। कितना हुआ दिया गया है, फ्रेट ऑन्ड फॉर रिटर्निंग जर्नी इज 90,000, और ये रिटर्न का दिया हुआ है। और जाने का कितना दिया है, फॉर आउटवर्ड जर्नी इज 1,50,000। तो पहले ये लिख लेते हैं बाई। इस साइड में हमेशा बाई से शुरू करते हैं, जैसे इस साइड में टू करके शुरू किया है उस तरफ से बाई। तो बाई यहाँ पर फ्रेट लिख देंगे, FRET फ्रेट।
आउटवर्ड लिख देते हैं क्योंकि 2 बार दोनों तरफ से सामान ले गया है, लाया है। फ्रेट आउटवर्ड ये कितना है 1 लाख। यहाँ क्या 1,50,000 लिख दे, नहीं, इसको हम यहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 1,50,000। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसमें हम एक चीज़ ऐड करेंगे, वो है प्रीमेज इज 10%। अब 1,50,000 का इसमें प्लस कर देंगे प्रीमेज। प्रीमेज 10% कितना हो जाएगा 15,000। अब 15,000 प्लस 1,50,000 1,65,000 यानी 1,65,000। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर से बाई फ्रेट, FRIEGST फ्रेट। और ये क्या है? ये इनवर्ड है, या इसको हम कह सकते हैं रिटर्न। हम इनवर्ड ही लिखते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। तो बाई फ्रेट इनवर्ड ये कितना हुआ, दिया हुआ है 90,000। इसको भी अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें भी प्रीमेज इज 10% ऑफ फ्रेट, तो दोनों में ही रहेगा। तो फिर प्लस प्रीमेज 10% कितना हो जाएगा 9,000। 90,000 का 10% 9,000। अब टोटल कितना हो जाएगा 99,000। अब इस दोनों को क्या कर देंगे हम, बैलेंसिंग कर देंगे। और बैलेंसिंग अमाउंट को क्या करेंगे, अब सपोज करिए कि दोनों को बैलेंस करने पर ज़्यादा इधर आ रहा है और कम इधर आ रहा है, तो बैलेंस यहाँ आएगा, जो कम आएगा तो इधर बैलेंस हम लिखेंगे। तो यहाँ बैलेंस लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे टू P&L नेट प्रॉफिट। टू P&L ऐसे लिख देंगे, टू P&L और ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब ध्यान रहे ये तभी आएगा, स्टार मैंने इसीलिए लगा दिया कि ये ऑप्शनल है, ये नहीं भी आ सकता है क्योंकि इधर कम पड़ गया तो फिर हम इधर लिख देंगे बाई P&L प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में नेट लॉस। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो सबसे पहले हम इस साइड को कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं और इस साइड को भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को देखेंगे। तो इसको हम कैलकुलेट करने के बाद देख रहे हैं कि इस साइड ज़्यादा आ रहा है, इस साइड आ रहा है 2,64,000। तो अब 2,64,000 आ रहा है और इधर कम आ रहा है, तो कम हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे भाई, ज़्यादा जो आ रहा है उसी को दोनों तरफ लिखेंगे 2,64,000। अब इसको हम टोटल को ऐड किए और फिर माइनस किए तो कितना आ रहा है यहाँ पर P&L 70,000। तो ये 70,000 हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया टू P&L नेट प्रॉफिट, यानी कि हमें बिजनेस में क्या हुआ है 70,000। अब एक चीज़ यार कि जो मैंने नेट लॉस लिखवाया ये कभी नहीं आता है। आप बोलेंगे कि हमने क्यों लिखवाया, हमने बस जस्ट एग्जांपल दे दिया, बाय द वे ऐसा हो गया तो। हालांकि अभी आप भी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करेंगे तो वो लॉस पे तो करेंगे नहीं, तो इसलिए ये नेट लॉस कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा नेट प्रॉफिट ही आएगा। लेकिन बाय द वे की मैं बात कर दिया तो इसलिए आ गया। तो चलिए समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे, जो भी आपके लॉस होंगे वो इस साइड में आ जाएंगे। लॉस में इसलिए बोल रहा हूँ कि डिप्रिसिएशन जैसे चीज़ आ जाएंगे, तो ये सब चीज़ें क्या होंगे डेबिट साइड में आएंगे टू के नाम से, और बाकी हर चीज़ क्रेडिट हो जाएगा। जो आपकी इनकम होगी चाहे जैसे भी हो, ये चार्ज हो चाहे ये प्रीमियम चार्ज हो या कोई और अगर चार्ज आप इनकम कोई भी है आपकी, तो वो आ जाएगी क्रेडिट साइड में, बाई के साइड में। और बाकी दोनों को ऐड कर देंगे। हमेशा एक याद रखिएगा कि हम ज़्यादातर नेट प्रॉफिट ही आता है, लॉस रेयर मतलब ना के बराबर ही आता है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।